फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। वअन जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न ली अस्माअन अना मुहम्मद व अना अहमद व अनल माही यमहुल्लाहु बियल कुफ्र व अनल हाशिर युहशरुन्नासु अला क़दमैय यौमल क़ियामह व अनल आक़िब वल आक़िबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल फ़ज़ाइल। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे सभी बाअदब मुअक्कर ज़ी इल्म उलमाए किराम, और भाटोल और उसके अतराफ़ व अकनाफ़ से इर्द गिर्द से तशरीफ़ लाए हुए निहायत ही मुअज़्ज़ज़ सामईन, पर्दे में बैठी हुई हमारी इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, एक लंबे अरसे के बाद आपके इस दियार में आने का मौका मिला है। इससे पहले मैं यहाँ उस वक्त आया था जब मेरा प्रोग्राम जो इस इलाके में होते थे उसकी शुरुआत थी। अपने प्रोग्राम की ज़िंदगी के शुरुआत में मैंने यहाँ कदम रखा था और आज तकरीबन 18 साल या 20 साल के बाद आपके इस दियार में मैं आ रहा हूँ। यकीनन इस अरसे के अंदर आपके इस इलाके ने काफ़ी तरक्की की। बहुत से वो लोग जो पहले मुझे सुने थे उनमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और बहुत से ऐसे थे जो नाबालिग थे, आज वो कई बच्चों के माँ बाप भी होंगे। आपकी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच के लाई। मुझसे पहले भी कई लोगों ने यहाँ तकरीरें की
हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन जो बातें कही गई हैं और कही जा रही हैं, कहने वालों को और सुनने वालों को सभी को उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की जो एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, उस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का ज़िक्र किया है और ये बताया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो एक पैगंबर इस दुनिया में आए थे, एक नबी इस दुनिया में आए थे जिनका नाम था ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको आज क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग जीसस कहते हैं। जीसस हमारे यहाँ ईसा लिखा हुआ है और हिंदुओं की मज़हबी किताबों में उनको ईशु कहा गया। ईशु ईसा अलैहिस्सलाम ने जो भविष्यवाणी की थी, जो पेशीन गोई की थी, उसी का ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ किया है। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। और जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से कहा है, इसराइल के बेटों, जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, और जब मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा या बनी इसराइल, आए कौम बनी इसराइल, आए इसराइल के बेटो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, पुष्टि करता हूँ, तस्दीक करता हूँ उस किताब की जो मुझसे पहले नाजिल की गई, जिसका नाम तौरात है। उसकी तस्दीक करता हूँ कि उस किताब के लाने वाले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। उनके ऊपर जो किताब नाजिल हुई थी, उस किताब का नाम तौरात था, वो आसमानी किताब थी। और तुम्हें शुभ समाचार देता हूँ, तुम्हें एक गुड न्यूज़ देता हूँ, तुम्हें एक अच्छी खबर देता हूँ, एक ऐसे नबी की जो मेरे बाद आएगा। मुझसे पहले जो आया उसका नाम मूसा था, मेरे बाद जो आएगा ये खुशखबरी है। आए कौम बनी इसराइल, आए इसराइल के बेटों, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें बशारत देता हूँ, खुशखबरी देता हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। ये कुरान ने नकल किया है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुछ भी कहा था, कुरान ने उसको रिकॉर्ड कर लिया। ये सेंटेंसेस, ये जुमले, ये वर्ड्स सिर्फ कुरान में नहीं है। ये जुमले, ये वर्ड्स आज भी बाइबल के ऑल 5 में आज भी लिखे हुए हैं। सिर्फ इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि ये कुरान में आया है, इसलिए आप मानो। ईसा अलैहिस्सलाम ने जो ये बात कही है, इस बात को ईसाई लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, उनकी किताब में भी लिखा हुआ है। जीसस सेज, I will pray the Father
He shall give the another comforter. After that, I will not talk much with you, because the prince of this world cometh. His name will be Ahmad. ये बाइबल में भी लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने, जीसस ने कहा, मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा, अल्लाह से अपने बाप से ये दुआ करूंगा कि वो तुम्हें एक दूसरा रहबर दे, दूसरा मार्गदर्शक दे, दूसरा रास्ता दिखाने वाला तुम्हें दे। आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, इस दुनिया का प्रिंस आने वाला है, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है, और जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। उसके आने के लिए जरूरी है मेरा जाना, जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा। हिज नेम विल बी अहमद, वो आएगा तो उसका नाम अहमद होगा। जो लफ्ज़ अहमद बाइबल में है वही कुरान ने भी बयान किया, इस्मुहु अहमद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर अपने कई नाम बताए हैं, उन नामों में एक नाम आपने अहमद भी बताया है। इन्ना ली अस्मान, मेरे चंद नाम हैं। अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है। व अना अहमदु, और मेरा एक दूसरा नाम अहमद है। एक नाम मोहम्मद है और एक नाम अहमद है। और भी नाम है, माही है, हाशिर है, आकिब है, नबीउत तौबा है, नबीउर रहमा है। कई नाम अल्लाह के रसूल के बताए गए हैं, लेकिन हमें उस तरफ नहीं जाना है। मुझे यहाँ ये बताना है कि मेरा एक नाम मोहम्मद है और एक नाम अहमद भी है। मोहम्मद आपके पैदा होने के बाद ये नाम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था, मोहम्मद। और आपकी पैदाइश के बाद आपकी माँ आमिना ने आपका जो नाम रखा था वो नाम था अहमद। और ये दोनों नाम कुरान में आए हैं। नुज़्ज़िला अला मोहम्मद, ये कुरान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है। मोहम्मद का नाम एक और जगह इस तरीके से भी आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रहमाउ बैनहुम। मोहम्मद का नाम कुरान में ऐसे भी आया। और अहमद का जिक्र आ ही गया है ईसा अलैहिस्सलाम के जिक्र में, इस्मु अहमद, उनका एक नाम अहमद। जो आएंगे मेरे बाद, जिनकी खुशखबरी मैं दे रहा हूँ, उनका नाम अहमद होगा। मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, अहमद होगा। सिर्फ बाइबल में नहीं, ये नाम फिर दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब पाए जाते हैं उनकी मजहबी किताबों में भी ये नाम मौजूद है। श्रीमद् भागवत महान पुराण के अंदर तो अहमद का नाम बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, विदाहामिद, विदाहामिद पुरुष महानिमादित्य वरुण तपसा प्रस्तात्। बहुत बड़ा ज्ञानी और विद्वान जिसका नाम अहमद होगा, वह दाहामिद पुरुष, महान पुरुष की हैसियत से, महान पुरुष की हैसियत से इस दुनिया में आएगा। महान इमादित्य, इतना बड़ा महान पुरुष होगा कि उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। वरुण तपसा, वो ईश्वर का, वो अल्लाह का बहुत ही ज्यादा नाम लेने वाला होगा। प्रस्तात्, जब वो आ जाए तो तुम उसी की कुटिया में, उसी के घर में एंट्री कर लेना। उसी के कुटिया में एंट्री कर लेने का मतलब यह है कि उसी के धर्म में शामिल हो जाना। यन्याया, स्वर्ग में जाने का, जन्नत में जाने का, पैराडाइज में जाने का अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। यन्याया, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहुत
स्पष्ट रूप से कहा गया, वर्णन किया गया। खूबियां बयान करते हुए महाभारत के अंदर स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि उनके अंदर 8 खूबियां पाई जाएंगी। 8 खूबियों का जिक्र भी किया गया। अश्वमा शुगमा रूहा देवदत्त जगतपति आसिना साधुद मनम शटेश्वर्या गुणन्विता। उस कल्कि को आसमान का सफर कराया जाएगा, वो घोड़े पर बैठेगा। अश्वमा शुगमा रूहा, वो एक घोड़े के ऊपर बैठेगा और वो घोड़ा उनको लेकर चलेगा जिसकी रफ्तार, जिसकी स्पीड बिजली से भी ज्यादा तेज होगी। शुगमा रूहा, जहां तक तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी नजर जा रही होगी वहां तक उसका पहला कदम होगा। बिजली से भी ज्यादा तेज उस घोड़े पर बैठेगा जो बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। मैं समझता हूं बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाली सवारी को अरबी में बुर्राक कहा जाता है, बर्क से बना हुआ। बर्क अरबी में बिजली को कहते हैं और बुर्राक उसी से माखूज है। बिजली की तरह तेज चलने वाली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो घोड़े से छोटा था, खच्चर से बड़ा था। गधे और खच्चर के माबैन मैं उम्मे हानी के मकान में सोया हुआ था। इज़ जाअनी जिब्रील, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। फहमज़नी, उन्होंने मेरे पैरों में कचोका लगाया, उन्होंने मुझे जगाया। मेरी आंख खुली, फलम मरा शैया, मुझे कोई नजर नहीं आया। मैं फिर सो गया। वो दूसरी बार आए, उन्होंने मेरे पैर में कचोका लगाया। मैं दोबारा उठा, फलम मरा शैया, मैंने दोबारा भी कोई नहीं देखा। मैं फिर सो गया। वो तीसरी बार आए, उन्होंने मेरे पैर में नोचा, कचोका लगाया। मैं उठा, मैंने देखा सामने कोई साहब खड़े और वो मुझसे कह रहे हैं मोहम्मद बाहर आओ। मैं बाहर निकला, सामने एक जानवर खड़ा है जिसको बुर्राक कहा जाता है। जिब्रील ने मुझसे कहा इसके ऊपर सवार हो जाओ। मैं उस बुर्राक के ऊपर बैठने के लिए चला। जैसे ही मैं बैठा, फशमसा, वो बिदकने लगा, वो उछलने लगा, वो शोर करने लगा। करीब था कि वो मुझे गिरा दे। जिब्रील ने उसके कान में कुछ कहा, आए बुर्राक, क्या तुझे शर्म नहीं आती? तुझे मालूम नहीं आज तेरी पीठ के ऊपर कौन सी हस्ती बैठ रही है, कौन सी हस्ती सवार हो रही है? इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इससे ज्यादा मुबारक कोई हस्ती पैदा नहीं की है। आज तेरी पीठ के ऊपर वो मुबारक हस्ती सवार हो रही है। इरकम बिल इर्क, इतना सुनना था कि वो बुर्राक पसीना पसीना हो गया। उस बुर्राक के पेशानी पर पसीने की बूंदें मैंने अपनी आंखों से देखी कि वो पसीने में शराबोर हो गया और उसने बिदकना बंद कर दिया, वो छलना और शोर करना बंद कर दिया। और फिर मैं उसके ऊपर बैठ गया, फिर मैं उसके ऊपर बैठा, फिर बुर्राक मुझे लेकर चली। यहां से आगे का बयान अल्लाह के नबी बयान करते हैं कि जहां तक मेरी पहली नजर जाती थी, जहां तक मेरी आंखों की रोशनी जाती थी, उस बुर्राक का पहला कदम वहां पड़ता था। शुगमा रूहा की बिल्कुल तफसील देखिए अल्लाह के रसूल ने कैसे पेश की, जो हिंदू धर्म की किताबों में मौजूद है। शुगमा रूहा, बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। और बुर्राक, अल्लाह के नबी कहते हैं कि वो आगे की अलग तफसील है कि मैं जब आगे पहुंचा, फिर बैतुल मक़दिस के अंदर में पहुंच गया। वहां सारे अंबिया पहले से बैठे हुए थे।
मैंने वुजू बनाया और मैंने सारे अंबिया किराम की इमामत की, मैंने उनको नमाज पढ़ाई। उसके बाद फिर मेरे लिए एक सीढ़ी लाई गई उतिया बिल मेराज, उसके जरिए फिर मुझे ले जाया गया पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, तफसील लंबी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस मरहले में मेरे सामने कई चीजें पेश भी की गई। जिब्रील ने मेरे सामने दूध का प्याला पेश किया और पानी का प्याला पेश किया, दूध का प्याला पेश किया और शराब का प्याला पेश किया। दोनों चीजें मेरे सामने आई। लीजिए, आपको जो पसंद है वो ले लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने दूध का प्याला उठा लिया और मैंने पी लिया। एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे सामने 3 प्याले रखे गए, एक में दूध था, एक में शराब और एक में पानी, और मुझसे कहा गया कि जो पसंद आए वो ले लीजिए, वो पीजिए। ये मेरी मेहमान नवाजी की जा रही है सफर मेराज पर। नबी अकरम फरमाते हैं कि मैं बड़े शक व शुबे में था कि मैं पानी का प्याला ले लूं या दूध का। शराब के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैं दूध पीऊं या पानी। मैं भी शक व तजल्जुब में था कि दूध का प्याला उठाऊं या पानी। मेरी नजर आसमान की तरफ पड़ी, मैंने देखा कि एक फरिश्ता आसमान पर कुर्सी लगाए बैठा हुआ है। एक फरिश्ता आसमान पर कुर्सी लगाए बैठा हुआ है और वो बुलंद आवाज में कह रहा है, इन अखज़ल माअ गरिक़ व गरिक़त उम्मतुहु। अगर इस बंदे ने मोहम्मद ने पानी का प्याला उठाकर पी लिया तो खुद भी डूबेगा और इसकी पूरी उम्मत डूब जाएगी। व इन अखज़ल खम्र गवा व गवत उम्मतुहु। और अगर इसने शराब का प्याला उठाकर पी लिया तो ये खुद भी बहक जाएगा और इसकी पूरी की पूरी उम्मत बहक जाएगी। ये खुद भी गुमराह हो जाएगा और इसकी पूरी की पूरी उम्मत गुमराह हो जाएगी। व इन अखज़ल लबना हुदिया व हुदियत उम्मतुहु। और अगर इसने दूध का प्याला उठाकर पी लिया तो ये भी हिदायत पा जाएगा और इसकी पूरी की पूरी उम्मत हिदायत पा जाएगी। इसकी पूरी की पूरी उम्मत को हिदायत मिल जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब उसके ये अल्फाज मेरे कानों में गए तो मैंने दूध का प्याला उठा लिया और उसको पी लिया, और ये फितरत का तकाजा था। स्टेज आपका गिरेगा, महसूस हो रहा है। जब स्टेज पर जरूरत से ज्यादा लोग चढ़ जाएंगे तो स्टेज गिरेगा। ये सफर मेराज। खैर, मुझे इस तरफ नहीं, मुझे बताना यह था कि अश्वमा शुगमा रूहा, बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से वो चलेगा। बुर्राक बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से लेकर चली। ये उसी बुर्राक की तरफ इशारा है। और वो बुर्राक कहां से आएगी और किसको मिलेगी, इन 2 जुमलों में ये पेश किया गया है। देवदत्त जगतपति, अश्वमा शुगमारूहा तो बता दिया। अश्वमा शुगमारूहा देवदत्त जगतपति, देव महादेव, अल्लाह के जगह पर यह लफ्ज इस्तेमाल किया गया। दत्त के माना देगा, देवदत्त अल्लाह देगा। ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ये बुर्राक, ये बिजली से ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाला जानवर लाया जाएगा, अल्लाह देगा। और किसके लिए आएगा? जगतपति। जगत मानी विश्व, वर्ल्ड, दुनिया, और पति मानी रक्षक, पति मानी मुहाफिज, जो पूरी दुनिया का मुहाफिज होगा, जो पूरी दुनिया के लिए रक्षक बनकर आएगा। जगतपति मैंने कई जलसों में बताया है, यहाँ तो 20 साल से नहीं आया। पति के माना दूल्हा नहीं होते हैं हर जगह,
और अगर पति के माना हर जगह दूल्हा करने लगोगे तो खुद फंस जाओगे। राष्ट्रपति तर्जमा करो, क्या करोगे? अगर पति के माना दूल्हा के करते हो तो राष्ट्रपति क्या तर्जमा करोगे? राष्ट्र मानी देश, पति मानी दूल्हा, पूरे देश का दूल्हा। एपीजे अब्दुल कलाम भी रह चुके हैं, वो तो एक औरत के दूल्हा नहीं थे, पूरे देश के क्या दूल्हा होंगे। हर जगह दूल्हा नहीं होता है। राष्ट्र मानी देश, पति मानी रक्षक, देश का रक्षक, पूरे देश की बागडोर जिसके हाथ में हो, संभाले हुए हो। सेनापति क्या तर्जमा करोगे? सेना का दूल्हा। सेना फौज, पति मुहाफिज, पूरी फौज की जिम्मेदारी जिसके ऊपर डाल दी जाए, फौज का जिम्मेदार, फौज का मुहाफिज। अपने जुमलों पर गौर करो, कहते नहीं वो आदमी बड़ा लखपति है, बड़ा करोड़पति है, तो क्या तर्जुमा करोगे? लखपति का मतलब 1 लाख औरतों का मालिक, 1 लाख औरतों का दूल्हा। करोड़पति का मतलब 1 करोड़ औरतों का दूल्हा। कहीं बोल मत दीजिएगा ना तो दिन में ऐसी सैंडल मारेंगे कि दिन में ही तारे नजर आएंगे। लखपति का मतलब जिसको लाखों रुपया दे दिया गया हो और उसका वो मालिक हो। करोड़पति का मतलब करोड़ों का मालिक हो। दूल्हा को पति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपनी बीवी की इज्जतो आबरू का मालिक हो जाता है, उसका मुहाफिज हो जाता है। उसने किसी की लड़की से निकाह करके अपनी पत्नी बना लिया और खुद उसका पति बन गया। अब उसके एक एक हिस्से का वो मुहाफिज है, उस खाने का, पीने का, बीमार हो जाए तो उसका इलाज, उसका कपड़ा, हर चीज का वो जिम्मेदार हो गया है। इसलिए कहा जाता उसको पति, जिम्मेदार। तो अल्लाह के रसूल के लिए क्या जुमला इस्तेमाल किया गया? जगत पति। वो पूरे विश्व के, पूरी दुनिया के जिम्मेदार होंगे, मालिक होंगे, मुहाफिज होंगे, रक्षक होंगे। और रक्षा, हिफाजत बगैर रहम के नहीं हो सकती है। अगर किसी इंसान के अंदर से रहम निकाल दिया जाए तो वो जालिम बन जाता है। और उसकी जीती जागती मिसाल आज आप देख रहे हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ऊपर जो मुहाफिज बना दिया गया इस देश का, उसके अंदर से रहम निकाल दिया गया है। और जब रहम निकल गया तो वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करेगा। वो अपनी बीवी की परवाह नहीं करेगा, अपने लोगों की परवाह नहीं करेगा, अपनी आवाम और अपनी रियाया में कौन कौन कहां मर रहा है उसकी परवाह नहीं करेगा। सारे सिस्टम और सारी पॉलिसीज और सारे डिपार्टमेंट्स तुम्हारे हाथ में, लेकिन इसके बावजूद लाल किले के बुलंदी और ऊंचाई पर तिरंगे का अपमान होकर दूसरा झंडा लहरा दिया जाए, ये शर्म की बात है, शर्म की बात है देश के जिम्मेदारों के लिए। इतनी एजेंसीज तुम्हारी क्या कर रही थी? कहां थी? पहुंच कैसे गया वो आदमी वहां तक? इसके पीछे कौन था वो तो छोड़िए, किसकी प्लानिंग थी वो छोड़िए। सबसे पहला सवाल यह है कि इतनी ऊंचाई पर वो आदमी अकेले वहां तक पहुंच कैसे गया? ये खुद एक सवाल अपने आप एक बहुत बड़ा सवाल है। तो रहम निकाल दिया जाए तो वो ये नहीं देखता कि कौन सी चीज़ बर्बाद हो रही है। आज रेल हमारी नहीं रही, स्टेशन हमारे नहीं रहे, एयरपोर्ट हमारे नहीं रहे, यहाँ तक के LIC भी अब उसमें भी दूसरों का हाथ चला गया है। ये सारी चीज़ें मेरे भाइयों, वो सब ये जलसा है दीनी और इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक चीज़ बताई जाती है कि जब रहम निकाल लिया जाए किसी के दिल से तो फिर वो उस संस्था को, उस कौम को, उस समाज को बर्बाद कर देता है, क्योंकि रहम निकाल दिया गया है। इसीलिए रहम का होना बहुत जरूरी है किसी चीज की हिफाजत के लिए। इस देश
पूरी दुनिया की हिफाजत के लिए किसी ऐसे इंसान का आना ज़रूरी था जिसके दिल में रहम हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और क्या कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिसको तुम जगतपति कह रहे हो, जिसको तुम जगत गुरु कह रहे हो, जिसको तुम पूरी दुनिया का मुहाफिज और मालिक मान रहे हो, कुरान ने उसी नबी के बारे में ये फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे दरमियान तुम्हें रहमतुल लिल आलमीन दिया, एक ऐसा नबी तुम्हारे पास भेजा जो पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सारे आलम के लिए रहमत बनकर गया। वो इंसानों के लिए रहमत, वो जमातात के लिए रहमत, वो नबातात के लिए रहमत, यहां तक कि वो जानवरों के लिए भी रहमत। मेरे प्यारे साथियों, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम का बर्तन पकड़े हुए हैं, क़ज़ाए हाजत के लिए अल्लाह के रसूल जंगल की तरफ जा रहे हैं। अबू सईद खुदरी पानी का बर्तन लिए हुए हैं। थोड़े दूर गुजरने के बाद जब जंगल आ जाता है तो हजरत अबू सईद खुदरी से अल्लाह के रसूल ने पानी का वो बर्तन ले लिया। अय अबू सईद, अब तुम यहीं रहो, मैं जंगल में जाता हूँ, झाड़ियों की आड़ में जाता हूँ और क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर आता हूँ। मैं क़ज़ाए हाजत लेटरिन से फारिग होकर आता हूँ। पानी का बर्तन दे दिया। अबू सईद खुदरी वहीं बैठ गए। अबू सईद खुदरी की नजर एक पेड़ के ऊपर, एक दरख्त के ऊपर पड़ी। क्या देखते हैं, उस दरख्त के ऊपर एक नेस्ट है, एक घोंसला है, और उस घोंसले में एक चिड़िया के 2 बच्चे ची ची कर रहे हैं। अबू सईद खुदरी को वो बच्चे बड़े प्यारे नजर आए। अबू सईद खुदरी पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और घोंसलों से उन दोनों चिड़िया के बच्चों को ले लेते हैं। वो चिड़िया के बच्चे ची ची कर रहे हैं और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद इन बच्चों की माँ चिड़िया आती है। वो घोंसले में अपने बच्चों को नहीं देखती है। इन बच्चों की चीखने की, चींची करने की आवाज चिड़िया के कानों में जाती है। चिड़िया के मुंह में जो दाना था, जो अपने बच्चे को खिलाने के लिए लाई थी, उसने चिड़िया ने मुंह खोल दिया और वो दाना नीचे की तरफ गिर गया। चिड़िया अब अबू सईद खुदरी के सर पर मुड़लाने लगी और पर मारती थी, यानी इशारा कर रही थी कि मेरे बच्चे मेरे हवाले कर दो। अबू सईद खुदरी उन बच्चों को पकड़े हुए हैं और वो चिड़िया उनके सर पर मुड़ला रही है, गोया कि वो अपने बच्चे अपनी जबान से मांग रही है। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर आते हैं। उस चिड़िया को अबू सईद खुदरी के सर पर मुड़लाते हुए देखते हैं और दोनों बच्चों को अबू सईद के हाथ में देखते हैं। कहते हैं, अय अबू सईद, तुमने इस चिड़िया को उसके बच्चे छीन कर परेशानी में डाल दिया है, तुमने उसको परेशानी में मुब्तला कर दिया है। जिस तरह हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इन परिंदों को भी अपने बच्चे से मोहब्बत होती है। इस चिड़िया के बच्चे छोड़ दो। अबू सईद खुदरी ने चिड़िया के बच्चे जैसे ही छोड़े, चिड़िया ने फौरन एक पर से उठाया, चोंच से दबाया और अपने बच्चे को लेकर उड़ी और घोंसले में रख दिया। फिर दूसरे बच्चे को भी इसी तरह ले गई। अबू सईद खुदरी कहते हैं, मैं चंद दिनों के बाद कुछ दाना लेकर आया कि मैं उस घोंसले में डाल दूं ताकि उस चिड़िया को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। 2-4 दिन के बाद जब मैंने उस इलाके में कदम रखा तो क्या देखा कि न वो चिड़िया वहां है, न घोंसला वहां है। यानी चिड़िया ये समझ गई यहां मेरे बच्चे महफूज नहीं है, आज किसी ने ले लिया, कल कोई और भी मेरे बच्चों को ले जा सकता है। उस चिड़िया ने अपना बसेरा कहीं और बना लिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल का चिड़िया को देखना और अबू सईद खुदरी से कहना, जिस तरह हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, इन परिंदों को भी होती है, इसके बच्चे वापस कर दो। ये वाकया हमें बतला रहा है कि अल्लाह के रसूल परिंदों के लिए और जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आए थे। इसीलिए मेरे भाइयों, रहमतुल आलमीन कहा गया। और पूरी दुनिया का मुहाफिज वही हो सकता है जिसके अंदर रहम हो। जब रहम निकाल लिया जाए तो पूरी दुनिया, क्या वो एक मुल्क का भी मुहाफिज नहीं हो सकता। हिफाजत के लिए रहम का होना जरूरी है।
और रहमत जिसके अंदर नहीं है मेरे भाइयों, वो अपनी आंखों के सामने भी बर्बादी होते हुए देखेगा लेकिन उसको तरस नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह के रसूल के बारे में क्या कहा गया? रहमतुल लिल आलमीन। आसिना साधुमनम, साधुओं की तरह जिंदगी गुजारेगा। ये बड़ी अच्छी सिफत बताई है। हमारे यहाँ साधु लोग उसको समझते हैं जो अपना घर मकान छोड़कर किसी जंगल में चला जाए और बस अल्लाहू 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 करता रहे, या राम 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 करता रहे। उससे पूछो ये यहाँ क्या कर रहे हो? चुप, अल्लाह को याद, अल्लाहू अल्लाहू, इतनी लंबी माला ले ली, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। शाम को खाना, चुप, अल्लाह देगा, अल्लाहू अल्लाहू। ऐसे लोग जहां आपको मिले ना, इनको उल्टी छुरी से काटो। ऐसे लोग जहां मिले उनको 1000 जूते मारो और एक गिनो। ये लोग कौम के रहबर और रहनुमा नहीं है, ये बोझ है समाज पर। ये इनको हम अपनी भाषा में बोल दें, ये लोग हराम खोर लोग हैं। मोहल्ले वालों के रोटी के टुकड़ों पे पलेंगे, जंगल में बैठे अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। हफ्ते में एक दिन आता है जुमे का, जो बड़ा मुबारक दिन है और जिसके नाम पर अल्लाह ने पूरी एक सूरत ही नाजिल कर दी, सूरतुल जुमा। लेकिन सूरह जुमा नाजिल करते वक्त जुमे के दिन को बरकतों से नवाजने के बावजूद अल्लाह ने यह नहीं कहा कि पूरा का पूरा दिन तुम जुमे का सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह में लगाओ, बल्कि क्या कहा? फैज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़। जब जुमे की नमाज पढ़ लो, इमाम साहब सलाम फेर दे तो अब मस्जिद में मत बैठो, निकलो। अब क्या कर रहे हो? नमाज हो गई, जाओ। अब बैठे हो अल्लाह सुभान अल्लाह, अरे नमाज हो गई, अब जाओ। अब क्या करो? ये भी अल्लाह ने कहा फंतशिरू फिल अर्ज़। अल्लाह का हक अदा हो गया, तुमने कर लिया, अब जमीन में फैल जाओ। जमीन में फैलकर क्या करो? वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। अल्लाह ने जो रिस्क उतारा उसको तलाश करो, अपने बीवी बच्चों के लिए मेहनत करो, कमाओ, रिक्शा चलाओ, जंगलों में जाकर लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर अपनी बीवी और बच्चे का पेट भरो। यह जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। रिस्क हलाल कमाओ, हलाल रोजी कमाओ, हराम तो घर बैठे मिल जाए। एक फ़ोन कर दो, आपके बच्चे को नौकरी दिलवा रहे हैं, मेरी फलां से बड़े अच्छे ताल्लुकात, अच्छा अच्छा ठीक है 50,000 रुपये भेज दो, आ गया। आज तो मेरा घर चली गया है, 1 महीना चल जाएगा, 1 महीने के बाद फिर दूसरी टोपी पहनाएंगे। कहा वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, रिस्क तलाश करो अल्लाह का। जुमे का दिन भी पूरा का पूरा अल्लाह ताला ने ये कहा कि इबादत में गुजार दो, और ये बैठा हुआ है वहाँ अल्लाह अल्लाह, बीवी बच्चों को सबको छोड़े हुए अल्लाह अल्लाह। गौतम बुद्ध ने ऐसा किया था, शादी की, एक बच्चा भी पैदा हुआ, उसका नाम राहुल था, और जब वो गृहस्थी नहीं चला पाए बेचारे, बीवी बच्चों के झमेले में पड़ गए, तो बीवी छोड़ी, बच्चा छोड़ा, भाग गए जंगल में। और लोगों को क्या बेवकूफ़ बना दिया, हम सच्चाई की तलाश में जा रहे हैं, सत्य ढूंढने के लिए जा रहे हैं, और फिर वो पूरी जिंदगी उन्होंने जंगल में गुजारी, अल्लाह अल्लाह करते हुए, राम राम करते हुए, भगवान को याद करते हुए। और लोगों में मशहूर हो गया, बुद्धिस्टों में, कि वो तो सच्चाई की राह में अपनी बीवी को त्याग करके, अपने बच्चे को छोड़कर, अपनी बीवी को छोड़कर सच्चाई की तलाश में चले गए। सच्चाई की तलाश में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जंगल में गुजार दी। अल्लाह के रसूल ने ऐसी जिंदगी गुजारने से मना किया है कि जंगलों में चले जाओ और अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दो, नहीं। फरमाया कि बीवी का भी हक अदा करो, मजदूरी भी करो, मेहनत भी करो। इबादत के बाद सबसे पहले हुक्म क्या दिया? फैज़ा क़ुज़ियतिस सलात, नमाज पढ़ ली। अब दूसरा हुक्म क्या है? फंतशिरू फिल अर्ज़, जमीन में फैल जाओ। और उसके बाद ऑर्डर क्या है? वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, रिस्क रोजी तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो, हराम मत कमाओ। तुमने अल्लाह की इबादत कर ली, उससे मांग भी लिया,
भाई दोनों सजदों के बीच में आप बैठे थे, दुआ की थी अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़नी वरज़ुक़नी। आपने रिज़्क़ सब मांग लिया, रिज़्क़ भी मांग लिया, मग़फ़िरत भी मांग ली, रहम भी मांग लिया, आफियत सेहत तंदुरुस्ती सब कुछ मांग ली, उसमें आपने रिज़्क़ भी मांग लिया। लेकिन मांगने से काम नहीं चलेगा, मांगने के बाद प्रैक्टिकल करके दिखाओ, यानी कमाओ और मेहनत भी करो और फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। यानी अब आप मेहनत करो और भरोसा अल्लाह पर करो, इंशाअल्लाह। हाथ पैर मार रहा हूं तो अल्लाह में देगा। दोनों चीजें, ये नहीं कि हमने मांग तो लिया नमाज में वरज़ुक़नी अल्लाह में रिज़्क़ दे, अब बैठ गए अल्लाह देगा अल्लाह देगा, बैठ गए। क्यों? हमने मांगा तो है भी नमाज के बाद, अल्लाह से मांगा अल्लाह देगा अल्लाह देगा। ऐसे तो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हाजरा के बेटे इस्माईल के लिए भी ज़मज़म का चश्मा जारी नहीं किया। हाजरा देख रही है मेरे बेटे के होंठ सूख चुके और इब्राहीम मुझे अल्लाह के भरोसे पर छोड़कर चले गए, लेकिन अल्लाह ऐसे तो नहीं देगा कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए। हाजरा अपने बच्चे के पानी के लिए दौड़ती है, पहले भागती हुई जाती है, सफा पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, दौड़ती हुई जाती है, सफा पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और सफा से झांक कर देखती है कि देखे कोई कबीला रहता हो नीचे, अगर कोई गांव है, बाशिंदे हैं, कोई रहाइश है किसी की, तो मैं नीचे चली जाऊं और अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा पानी ले आऊं। लेकिन झांक कर देखती है बियाबान जंगल है, चलो वो एक और पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर चलती हूँ, शायद उसके नीचे कोई बस्ती रहती हो। सफा से दौड़ती हो, मरवा की तरफ भागती है, कभी आहिस्ता चलती है, कभी तेज चलती है। मरवा पहाड़ी पर पहुंच जाती है, वहां से झांक कर देखती है, उधर भी कोई कबीला नहीं, कोई गांव नहीं, कोई बस्ती नहीं। सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा, 7 चक्कर लगाती है और 7 चक्कर लगाने के बाद थक गई, आ गई अपने बेटे के पास का, अल्लाह मेरे शौहर इब्राहिम मुझे और इस बच्चे को तेरे हिफ्ज़ व अमान में छोड़ के गए, तेरे भरोसे पर छोड़ कर गए, और मैं एक औरत हूँ, जितना दौड़ना था मैंने दौड़ ली, जितनी मेहनत करना थी मैंने कर ली अपने बच्चे के पानी के लिए। एक औरत साथ अपने मासूम और दूध पीते बच्चे को छोड़कर वो कहाँ जा सकती है? आय अल्लाह मेरे बेटे के लिए पानी का इंतजाम कर दे। दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। हाजरा की आवाज दिल से निकली थी, नजरें आसमान से नीचे की, क्या देखती है कि मेरा बेटा इस्माइल जिस जगह पर एड़ियां रगड़ रहा है, अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया अपना वहीं पर मारो। जिब्रील ने वहीं पर अपना पर मारा और वहीं से पानी का चश्मा जारी हो गया, जम पानी का चश्मा जारी हो गया। हाजरा ने पानी को बहते हुए देखा तो उसकी मुंडेर बांधने लगी, ये बह ना जाए, पानी कहीं खत्म ना हो जाए। वो बेचारी मुंडेर बांधने लगी, मिट्टी से खड़ा कर करके उसकी मुंडेर बांधने लगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए, अगर हाजरा ने उस पानी को घेरा ना होता, उस पानी को घेरा ना होता तो अल्लाह ताला उस पानी को सारी दुनिया में पहुंचा देता, और जब सारी दुनिया में पहुंच जाता तो कदर खत्म हो जाती। जो चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर खत्म हो जाती है। आज गंगा जल की कोई कदर नहीं है, आदमी ले तो लेता है लेकिन जल्दी पीना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता कि गंगा में कितने लोग क्या क्या करते हैं, वो जानता है। लेकिन अकीदा है इसलिए ले आता है, बेचारा भरकर ले आता है। लेकिन आज उस गंगा की कोई कदर नहीं है, बस गंगा माँ है दर्जे में, लेकिन कदर क्या, उसी में लोग लैट्रिन कर रहे हैं, उसी में पेशाब कर रहे हैं, उसी में डुबकी लगा रहे हैं, उसी में नहा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर वही पानी पी भी रहे हैं, तो कदर खत्म हो